बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बब्बर शेरों के हवाले से, यानी सिंह राशि बुर्ज असद के हवाले से। सिर्फ एक दिन बाकी, ओनली वन डे लेफ्ट के हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि 15 जनवरी को आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि 12 वीडियोस को रिलीज़ करना एक साथ बड़ा मुमकिन नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ कुछ बुरूज की वीडियोस जो है वो 15 जनवरी तक जाएंगी। तो बहुत उम्मीद है कि आप लियो जो है वो 15 जनवरी को ये वीडियो देख रहे हो, तो आज की तारीख में 15 जनवरी से मंगल मार्स का आपके हर लिहाज से छठे घर के अंदर आ जाना ये भरपूर फायदे आपको करेगा। ऊंच के पावर यानी सुपर पावरफुल होके मंगल मार्स आपके छठे घर में आ चुका है। और छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का दूर करने का घर, और प्लस ये कि आपके जॉब के मिलने का घर, और आपके कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर कटे मुकदमा, उससे बाहर आने का घर भी इसको माना जाता है। ये घर आपकी मेहनत का घर भी है। जितना ज़्यादा मेहनत इस ड्यूरेशन में करोगे, यानी 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी, 1.5 महीने तक हर लिहाज से बड़े फायदे आपको देगा। और ऊंच के पावर्स में ये आपके काम जल्दी जल्दी बनाना, यानी आपको रिजल्ट्स कई गुना ज़्यादा होकर मिलना, कुछ ऐसे मामला मंगल मार्स की वजह से इस छठे घर में नजर आएगा। यहाँ आपके ऐसे दुश्मन जो आपकी जॉब में आपकी लाइक पुलिंग कर रहे हैं, आपको सियासत में घसीट रहे हैं, आपकी इमेज को बिगाड़ रहे हैं, या आपकी कॉम्पिटिटिव राइवल्स, आपके राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, इनको भी पछाड़ते आगे बढ़ जाना। आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में किसी भी तरह से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लड़ाई करवाने वाले ऐसे लोग जो कई सालों से ये मामला कर रहे हैं, तो इनका भी दूर होना या आपके कंट्रोल में आना, कुछ ऐसे मामला आपको देखने को मिलेंगे। लंबे अरसे से कोई बड़ी बीमारी चल रही जो बढ़ते जा रही, कम होने का नाम नहीं ले रही, दवाओं के दवाएं बढ़ते जा रही, डोजेस बढ़ते जा रहे, तो डोजेस में कमी आना, दवाओं का छूटना या दवाओं का कम होना या जड़ से बीमारी का इलाज हो पाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। अब यह मंगल मार्स के पास 3 ऐसी नजरें हैं जिससे वो 3 ऐसे घरों को चमकाएगा। इस 1.5 महीने में 3 मजीद घरों का फायदा आपको मिलेगा, जहां हर लिहाज से बड़े फायदे मिलना। और ऊंच के पावर्स मंगल का सुपर पावरफुल होना इन घरों को भी सुपर पावरफुल करेगा। सबसे पहले फर्स्ट हाउस, यानी कि फर्स्ट पहली नज़र से आपके 9th हाउस आपकी किस्मत के घर को देखेगा। किस्मत के घर का उदय होना या किस्मत का उदय होना या भाग्य का उदय होना, किस्मत का चमकना, हर लिहाज से इसकी यूँ समझे तख्ता पलट एक करने वाला है कि आपकी किस्मत का चमकना। कुछ नया करने जाओगे, मिट्टी में हाथ डाला तो सोना निकालना, कुछ नया करने जाओगे, बैरन मुल्क जाना जाओगे या कोई कारोबार करने जाओगे, तो उसमें भी भरपूर फायदे होने के चांसेस आपके बनेंगे। कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर कटे मुकदमे, उससे तो बाहर निकलोगे, जो छठे घर से बनेगा। लेकिन यहाँ भी ऐसे कुछ मामला होंगे या ऐसे कोई कहीं आप फंस चुके हो, या कोई एफआईआर कटी हुई है, कोई मुकदमा है, तो उससे बाहर आने के चांसेस आपके बनेंगे। बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, वहाँ कामयाबी के मामला होना, इम्तहानात में शानदार कामयाबी का। और यहाँ पर ये जो आपका 9th हाउस है, ये 3 बड़ी चीज़ों का घर है। एक तो आपके हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ का, तो आपका डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके पूरी तरह फोकस्ड होकर पढ़ाई करना, कामयाब होना, ऐसे मामला ये बनाता है। फिर यही यहाँ पर आपका 9th हाउस की बात करिए, आपके लॉन्ग ट्रैवल्स करवाता है, यानी कि आपके मज़हब से लेके, यानी कि आपका जैसे मुसलमानों में होता है हज, उम्रा, और इसी तरह हिंदुओं के अंदर तीर्थ यात्री, या दूसरे मज़हब में भी ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होते हैं। ऐसे ट्रैवल्स हो पाना, मजहबी सफ़र हो पाना, मज़हब से कनेक्टेड होना, क्योंकि मज़हब से कनेक्टेड होगे तो ही 9th हाउस का फ़ायदा या दूसरे घरों का फ़ायदा आप लोग सही मायनों में देख सकोगे। वरना कामों में डिले होना ऐसा बनेगा, अदरवाइज काम का जल्दी होना और इन तमाम घरों का भरपूर फ़ायदा देना ऐसा बनेगा। किस्मत यानी 9th हाउस एक तरफ और 11 घर एक तरफ, इस तरह का कुछ फायदा आपको देखने को मिलेगा। 4 सुपर स्पेशल मंथ्स, इस टाइटल को याद रखिएगा। 4 सुपर स्पेशल मंथ्स के हवाले से एक वीडियो आने वाली है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के हवाले से। 4 महीनों में क्या कौन से ऐसे सैयारे जो भरपूर फायदा आपको देंगे और जिसकी वजह से टोटल तख्ता पलट होना, यानी 1.5 साल का रिलीफ, जो आपको माजी में जो 1.5 साल आपने परेशानियां उठाई, उसमें ये 4 महीने का बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा। और उसके बाद से ये पूरी वीडियो जो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। अब ये जो किस्मत का घर है 9th हाउस, ये मंगल मार्स का अपना घर है, इस वजह से इसको चमकाएगा, इसको ख़राब करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी इसमें बेहतरीन फ़ायदे होना, किस्मत का फुल्ली फंक्शन होना, आपको सपोर्ट करना, आपको हर तरह से पैसे का, मॉरली, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलना, अपने फैमिली का सपोर्ट मिलना, कुछ ऐसे मामला भी नजर आएंगे। जैसे हमने हायर एजुकेशन के हवाले से बताया, इसी तरह आपके वालिद का घर भी 9th हाउस होता है। और 9th हाउस वालिद का घर से मुराद है कि वालिद के साथ, फादर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई इश्यूज़ चल रहा है, उसका रिजॉल्व होना, कोई बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो गए तो उसका रिजॉल्व होना, कारोबार, उनके साथ कोई कारोबार करके अच्छा पैसे कमाना, या उनका खुद का कारोबार या जॉब से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, ऐसे कुछ मामला भी आपको यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। ये घर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस का घर भी माना जाता है। आपके बॉसेस से, सीनियर से कोई ताल्लुकात में मामला बिगड़े, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, उसका रिजॉल्व होना,
आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आगे आपको फॉरवर्ड करना, आपका बड़ी रेजिग्नेशन पे जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का कमाना, अच्छा पैसा कमाना, अपनी जॉब, करियर, कारोबार के हवाले से, ऐसे कुछ मामला आपके बनते यहाँ पर नजर आएंगे। अब यहाँ पर मंगल मार्स के बाद जो दूसरी नज़र है वो आपके 12वें घर पे पड़ेगी। 12वां घर, आपका घर चेंज करना, आपका वर्क प्लेस का चेंज करना, कोई बड़ी जॉब पे चले जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, ऐसे। और प्लस ये कि बैरून मुल्क जाना या वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरून मुल्क जा पाना, वहाँ जॉब कारोबार कर पाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते हैं वहाँ अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसे मामला ये बनाता है। आपके बिला वजह गैर ज़रूरी सोचे समझे बगैर खर्चों को कंट्रोल करके कर्जे कम करना, खत्म करना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, आईटी सेक्टर से जुड़ के, कंप्यूटर से जुड़ के जो भी काम आप करते हैं वहाँ अच्छा पैसा कमाना। आप चाहे वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, चाहे आप चाहे वो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला तो बनेंगे। लेकिन हर तरह से अगर आप बैरून से जुड़ा कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, वहाँ अच्छा पैसा कमाना, यहाँ से सामान बेचकर वहाँ अच्छा प्रॉफिट हासिल करना, ऐसे मामला बनेंगे। आपकी क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम या लॉटरी के नाम में रकम का यहाँ से भी भरपूर पैसे का फायदा होना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ से बनते हुए आपको नजर आएंगे। हॉस्पिटल से जुड़ी कोई परेशानी है, किसी का इलाज चल रहा है या आपका इलाज चल रहा है, घर वालों का इलाज चल रहा है, उससे बाहर आना, सेहतमंद होकर घर आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। और हॉस्पिटल से जुड़े कोई काम करते हैं, आप डॉक्टर है, सर्जन है, नर्स है, या फिर थेरेपिस्ट हैं, या फिर कोई भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी डिपार्टमेंट में, वहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करना, ऐसा भी इस 12वें घर से बनेगा। 12वां घर आपका मेडिटेशन का घर भी है, इबादत बंदगी का करना, आपने रब, अपने लॉर्ड जिसको आप मानते हैं उसको पुकारना, तस्बीहात का पढ़ना, बीज मंत्र जैसे हिंदू में होता है उसका पढ़ना, जो भी आपके मज़हब में अपने रब को पुकारने के तरीके उसको फॉलो करना, हर तरह से आपको कामयाब करता है इस दौरान नजर आएगा। कुछ नहीं तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं, तस्बीह साथ में रखो, खवातीन अपने पर्स में तस्बीह रखो, इसका बड़ा फ़ायदा आप लोग देखोगे। और एक चीज़ लिख के लगा लो, दुरूद पाक का पढ़ना, जितना दुरूद पाक आप पढ़ोगे, जितना नादेली तर्जुमे के साथ पढ़ोगे, जितना सूर्य फलक सूर्य नाज पढ़ोगे, इसका भी बड़ा फ़ायदा एज अ मुस्लिम भी आपको होगा, और इंटरनेशनली कोई भी इसको कर सकता है और उसका फ़ायदा खुद कमेंट्स में आके बताएगा। भरपूर फ़ायदे होते हैं इसके, नजर आएंगे। अब छठा घर चूंकि आपके जॉब का घर भी माना जाता है, तो अगर आपको ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र लेके अच्छे सैलरी पैकेजेस चाहते हैं या अपने घर से करीब जॉब चाहते हैं, उसमें भी कामयाबी होने के चांसेस 15 जनवरी से ऑनवर्ड्स बढ़ते नजर आएंगे। क्योंकि मंगल मार्स प्रॉपर्टी या ज़मीन और जायदाद का की वजह बनता है, तो यहाँ पर आप इसके से जुड़ के कोई फैसला करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ के कोई फैसला करना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचने का, या ज़मीन जायदाद मकान दुकान इसको बेचना खरीदना, या इसके रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाने का कोई फैसला करते हो, तो उसमें बड़ा फ़ायदा होना है ऐसा देखने को मिलेगा। कोई ज़मीन की रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन कराना है, कोई घर अपने नाम करवाना है या घर बेचना है, उसके लिए टाइम बड़ा फेवरेबल रहेगा, यानी 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक। चूंकि छठे घर से जो नज़र पड़ रही है वो किस्मत के घर 9th हाउस पे पड़ रही है, तो यहाँ कोर्ट कचहरी के केसेस हो, पुलिस केसेस, एफआईआर के मुकदमा, उसका फेवरेबल यानी उसका आपके हक में फैसला हो जाना और किस्मत से इसका साथ देना, क्योंकि किस्मत इन मामलों में आपका साथ देगी। कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, कोई मकान खरीदना चाह रहे हो, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना चाह रहे हो, इसमें कामयाबी का होना, प्रॉपर्टी से जुड़ के कोई काम करना चाह रहे हो उसमें कामयाबी का होना, अपनी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, इसमें किस्मत का दखल कहीं ना कहीं आएगा। आपकी बीमारी से बाहर आना, आपकी जैसे मैंने कहा प्रॉपर मेडिकेशन का होना, दुश्मनों को दूर होना, हर जगह किस्मत का साथ आपको मिलेगा। यहाँ तक कि कर्जे उतारने के मामला में भी किस्मत का अमल दखल रहेगा और किस्मत भरपूर साथ आपका यहाँ पे देते नजर आएगी। अब यहाँ पर मंगल मार्स के पास एक ऐसी नज़र है जिसे हम कहते हैं 8वीं नज़र, 8वीं दृष्टि या 8वीं नज़र, जो किसी और सैयारे के पास नहीं है, लेकिन यहाँ मंगल मार्स के पास ये पावरफुल नज़र है जिससे ये भरपूर फायदे आपको देगा। और ये आपके सेकंड हाउस बल्कि आपके फर्स्ट हाउस पर इसकी नज़र पड़ेगी। फर्स्ट हाउस पे इसकी नज़र का पड़ना, फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत के घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपका हर तरह से आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, जॉब करते हुए दूसरी जॉब कर पाना, जॉब करते हुए कारोबार कर पाना, कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार कर पाना, अनथक मेहनत करना, अपना 100% से ज़्यादा लगा देना, ऐसा देखने को मिलेगा। यानी ऊर्जा एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आप थकोगे नहीं और आपका जो जज्बा है उसका बढ़ना, पैसे कमाने का और हर लिहाज से काम करने का जज्बा, जुनून, ये बढ़ेगा और इसकी वजह से ही आप आगे बढ़ते नजर आओगे। सबसे बड़ी बात फर्स्ट हाउस आपके फैसले करने का, यानी फैसले में पावर का आना, यानी आप ऐसे फैसले करोगे, पावरफुल डिसीजन का लेना, जिसकी वजह से कामयाब फैसले लेते हुए ना सिर्फ कारोबार में रिस्क लेके कारोबार को बढ़ता हुआ देखोगे, कारोबार को एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसा मामला बनेगा, बल्कि करियर में भी अपने जॉब के अंदर कुछ नया सीखना, मैनेजमेंट के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ ऐसा सीखना कि जिससे आपके प्रमोशंस के युग बने, प्रमोशंस होते नजर आए, ऐसे फिर मामला बनते आपके नजर आएंगे। यानी डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई शीशे में नहीं उतार पाएगा, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना ये भी आपको आगे लेवल पे लेके जाता नजर आएगा। और ये जो फर्स्ट हाउस है ये है सूरज का घर, और सूरज का अगर हम बात करें तो सूरज और मंगल मार्स का कनेक्शन बड़ा ज़बरदस्त है, यानी इनकी ये दोस्त प्लैनेट्स है, फ्रेंड प्लैनेट्स है, इसलिए
फर्स्ट हाउस का भरपूर फायदा मिलना, जो हमने आपको भी गिनवाए, ऐसे कुछ मामला होने ही होने, यानी हर लिहाज से बड़े फायदे आप इसके उठाते नजर आओगे। कोई भी ऐसा काम जो लंबे अरसे से पूरा नहीं हो पा रहा, कोई मकसद आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, ऐसे मकसद का पूरा होना, आपको कामयाबी का मिलना, अपने लक्ष्य अपने मंजिल तक पहुंच पा रहा है, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। यही मंगल अगर हम बात करें तो आपके यानी चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड है, आपके सुखों में, आपके टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों का खात्मा होना, आपकी वालदा का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, जमीन और जायदाद का घर, आपके प्रॉपर्टी में डीलिंग करके रियल एस्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने का, जमींदारी खेती बाड़ी किसान होकर अच्छा पैसे कमाने का घर, ये फोर्थ हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, फोर्थ हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। ये सारी खसूसियात जो फोर्थ हाउस की फैमिली की भी है कि फैमिली में यूनिटी का देखना, लड़ाई झगड़े खत्म होना, ऐसे मामला भी ये बनाता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। आपकी वालदा आपको लेके थोड़ा टेंशन में रहेंगी, लेकिन ये रिलीज हो सकता है अगर आपकी थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन हो यहाँ पे, यानी आपका भी इसमें कुछ दखल होना चाहिए। आप कोशिश करोगे आपकी तरफ से वो टेंशन में ना आए या आपको लेके कोई परेशान ना हो, तो इनकी तबीयत का सही होना, जल्दी से सेहतमंद होना, ऐसा भी नजर आएगा। जैसे हमने कर्जे की बात की, अगर प्रॉपर्टी के हवाले से आप कोई कर्जा लेना चाह रहे हैं, कोई भी तरीके से आपकी ज़रूरत है कि कर्जा लिया जाए, लोन लिया जाए, तो लोन का सैंक्शन होना, ऐसा भी इस दौरान बन सकता है। सबसे बड़ी बात कि ये जो मंगल मार्स, ये आपके नाइन्थ हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो इसका भी बड़ा फायदा, वैसे भी नाइन्थ हाउस आपका एक्टिवेटेड है, लेकिन इसका बड़ा फायदा भी आप लोग देखोगे। बस तस्बीह का साथ में रखना, ख़वातीन अपने पर्स में तस्बीह रखो, एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से में भी अगर टच हो गया आपका हाथ तस्बीह पे, तो अल्लाह की याद, अपने रब की याद, जिसको आप मानते हैं उसको याद करोगे, और यही आपकी कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन का करना, ये भी भरपूर फ़ायदा आपको देगा। हर तरह से कामयाब होते आप इस ड्यूरेशन में नजर आओगे। ये सब भी नहीं कर सकते तो मायूस होना छोड़ दो, ये बोलना छोड़ दो कि ये तो मेरे लिए तकलीफ का बायस है, ये ज़िंदगी तो मेरे लिए बेकार है, ये ज़िंदगी तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए, और हर वो नेगेटिव चीज़ जो कि आप बोलोगे अपने लिए, आप यकीन करो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पॉजिटिव बना देगा। यानी आप अगर जैसे बड़े-बड़े, मैं आपको 2 नाम है, एक मनीष जी, आपने नाम सुना होगा, हिम्स हॉस्पिटल के बड़े कर्ता-धर्ता हैं। ये अपने मुँह से, ज़बान से बोलते हैं कि मेरी ₹800 सैलरी थी, मैं कंपाउंडर की जॉब करता था, और प्लस ये कि फिज़िकली ये फिट नहीं थे, यानी अपनी बॉडी को लेके बीमार होना, तकलीफ़ होना, परेशानियों में या कुछ ऐसा मामला था। देखिए, जब इंसान परेशानी में होता है तो खुदकुशी का सोचता है। ये जाके ट्रेन की पटरी पे लेट गए, और लेट तो गए, लेकिन किसी बंदे ने बोला कि यहाँ ट्रेन नहीं आएगी, इधर से आज ट्रेन आने वाली नहीं है, और ऐसा कुछ करके इनकी जान तो बच गई। इन्होंने अपना माइंड चेंज किया, और आज आप समझे करोड़ों का काम ये कर रहे हैं, यानी कि जो हिम्स हॉस्पिटल के सारे जो मैनेजमेंट को संभाल के बैठे हैं। फिर इनके जो जीजाजी, अगर जीजाजी मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से बहनोई को बोलते हैं, आप मुझे करेक्शन करा देना, कि जीजाजी के पास इन्होंने फिर काम शुरू किया था, जो ₹800 इनको सैलरी मिलती थी, अब वो खुद के 55 हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए, उनके जीजाजी ने 55 हॉस्पिटल खोला है, तो इनको कैसे, कितना कमीशन मिलता होगा। यानी अब ये करोड़ों पे आ गए, अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, पंचकर्मा करवाते हैं, और कई किस्म के काम ये करवाते हैं जिसका इनको भारी मुनाफा मिलता है। और केएफसी का बंदा सेम यही चीज़ करने गया था, केएफसी का जो मालिक है, वो खुदकुशी करने के लिए, किस तरह, लेकिन वो खुदकुशी करने गया था, और वहाँ उसको उसकी ज़िंदगी बची थी, और वो ज़िंदगी जो बची उसके बाद इसने चिकन के काम में इतना आगे बढ़ा। आप देखें कि वो चिकन जो हम अपने घर में बनाकर हम पूरे घर वाले खाते हैं, ये पूरी दुनिया को खिला रहा है, केएफसी। मेरे ख्याल से शायद कोई बंदा या बंदी होगी जिसको केएफसी का पता ना होगा, केएफसी किसको बोलते हैं, दुनिया भर में फैल गया। कहने का मकसद ये कि क्या ऐसा है कि कल से हर पाकिस्तानी ट्रेन की पटरी पे नजर आएगा, और रेलवे जो ट्रेन का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा कि अब ट्रेनें जाना बंद हो जाएंगी, क्योंकि सारे पाकिस्तानी ट्रेन की पटरी पे रुके, क्योंकि सब के सब केएफसी के मालिक बनना चाह रहे हैं, सब के सब मनीष जी बनना चाह रहे हैं, सब के सब करोड़पति बनना चाह रहे हैं। ऐसा करना नहीं है, ये तो अल्लाह की एक नवाजिशात कहना चाहिए, कि अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे को नवाजा जो मायूस था, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता था, उसको नवाज दिया। तो क्या आप भी ऐसा ज़रिया बनाओगे कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के कुछ ऐसा तरीका करो कि आप मरो भी नहीं, बच भी जाओ, और अल्लाह की रहमत भी हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि उससे दिल से मांगना, मन्नतों की जगह उससे दिल से मांगना, आपकी मन्नतें पूरी करेगा। लेकिन मन्नतें मत मांगो, आप ये एडवांस में शुक्र करो, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतना नवाजा, मैं बहुत अच्छे से अपना गुजारकात करता हूँ। यकीन करो वो पैसा यूं बढ़ेगा, आपके बिन मांगे बढ़ेगा। एडवांस में उससे एडवांस में शुक्र करो, मैं नहीं कहता हूँ मांगो, मांगते तो हम सब एडवांस में, कि हमें ये देगा तो हम वो करेंगे, हम ये देगे चढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, लेकिन ये सब छोड़ के एडवांस में उससे आप शुक्र अदा करो। आप देखना, आपको ग्रेटिट्यूड, आपको शुक्र अदा करना, आपको भरपूर दौलत में नहाए नहला देगा, यूँ कहना चाहिए। इतना पैसा आता आपको नजर आएगा, आपके किसी के मोहताज नहीं रहोगे, कर्जे में नहीं रहोगे, आपका इतना पैसा आना। लेकिन मज़हब को भी पकड़े रहो, मज़हब को कनेक्टेड रखोगे, तो ही जाके ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होते हैं आपको नजर आएगी।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जनवरी फरवरी की वीडियोस भी आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।